सदविम और उमूरा मैदान की बस्तियां। बाइबल पैदाइश 10:19 में उनके मकामात बयान करती है, और कनानियों की सरहद सैदवन से थी, जैसे तो जर्रार की तरफ जाता है गजा तक, जैसे तो सदविम और उमूरा और अदमा और जबूयम की तरफ जाता है हता कि लाशा तक। एक आम राय यह है कि ये सब बस्तियां बुहेरा मुर्दार के जनूबी सिरे पर एक साथ वाक़ थी, लेकिन यह मंतिक़ी मालूम होता है कि ये बस्तियां एक दूसरे से कुछ फासले पर वाक़ हों, ताकि सबको कनान की सरहदों की इस बाबल तफसील में शामिल किया जा सके। रोन वाइट ने कभी इन बस्तियों की तलाश का इरादा नहीं किया था, लेकिन 1989 में वो मुतासिर हुए कि वो बुहेरा मुर्दार के मगरबी किनारे पर उन अजीब व गरीब सफ़ेद रंग की साख्तों को रुक कर देखें और जांचें। मैं वहां से बार बार गुजरा हूं, बहुत बार। अब जानते हैं, कादुशा बुहेरा अहमल जाने के लिए वहां से गुजरते हुए मैंने रुक कर अपने बेटों और जो भी मदद कर रहा था उन्हें ये राख दिखाई, क्योंकि सड़क बिल्कुल इसके बीच से गुजरती थी, नीचे जवार के इलाके में। और अब जानते हैं, मैंने उन्हें वो नर्म चीज दिखाई। मैंने कहा, ये लाजमी तौर पर उन्हीं बस्तियों का बचा हुआ हिस्सा है। इसमें और उसकी टीम ने उन वीरान इलाकों का बगौर मुआयना किया। मवाद के नमूने लेते हुए उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये उनके हाथों में ही टूट जाता है और पाउडर की तरह बारीक गर्द में बदल जाता है, बिल्कुल तेलखम पाउडर जैसा। जब हम पहली जगह के करीब पहुंचे तो हम आसानी से वो शक्लें देख सकते थे, इनका जिक्र उन्होंने किया था। चूंकि इन इलाकों में कोई सड़कें नहीं जाती, हमने अपनी गाड़ी सड़क से हटाकर खड़ी की और तवील मुश्किल पैदल सफ़र शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं था कि ये इलाके अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल मुनफरिद थे। यहाँ चलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ढीला मवाद चलने को बहुत थका देने वाला बना रहा था। हम इस रास्ते पर चलते रहे, जो साफ तौर पर बैरूनी दीवार की शक्ल जैसा लग रहा था। जल्द ही हमने एक निहायत दिलकश मंजर देखा। दीवार ख़त्म हो चुकी थी और अब हम नीचे इस जगह को देख रहे थे, जो किसी शहर के दाखिली रास्ते जैसी मालूम होती थी। लेकिन अंदर जाने से पहले हमारा ध्यान एक निहायत अनोखे इंकिशाफ ने अपनी तरफ खींच लिया, जो दाखिली रास्ते से तकरीबन 100 गज के फासले पर था। एक ऊंची सतह पर एक मुनफरिद शक्ल थी, जिसे हमने हर जाविये से देखा। हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि उसकी शक्ल वाज़े तौर पर एक सफनकस जैसी थी। बाद में हमें ऐसी मज़ीद सफनकस नुमा शक्लें भी मिले। बहुत से कदीम शहरों में ऐसी जानवरों की शक्ल वाली मुजस्समे मिले हैं, जो उनके दाखिली रास्तों की हिफाजत करते थे। जब हम खिले हिस्से में दाखिल हुए तो जल्द ही हमने खुद को बहुत मुनफरिद रास्तों पर चलते हुए पाया, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल हमारी सड़कें जली होती। जब हम इस जगह पहुंचे जो मुर्दा सिरे जैसी लग रही थी, तो हमने देखा कि सड़क दाएं तरफ मुड़ गई और हम इस पर चलते रहे यहाँ तक कि वो एक और सड़क से जा मिली। यहाँ एक वाज़े तरतीब मौजूद थी। ये वाज़े तौर पर कभी सड़कें थीं और उन सड़कों के साथ इमारतों की शक्लें मौजूद थीं। हमारी गैर तरबियत याफ्ता आँखों के लिए भी ये सबूत नाकाबिल तरदीद था। हमारी तहकीक से ये दिलचस्प हकीकत सामने आई कि जो मादे गंधक सल्फर के साथ जलाए जाते हैं, उनकी राख असल गैर जली हुई चीज़ से ज़्यादा भारी होती है। इससे हमारा ये सवाल हल हो गया कि उन शहरों की राख तकरीबन 3900 साल तक कैसे बाकी रही। कुछ अजीब सा। तमाम सख्तों में मौजूद तहदारियाँ एक और मुस्बत सबूत थीं। ये जो कुछ भी कभी थे, उन्हें 4 और 5 हज़ार डिग्री से ज़्यादा दर्जा हरारत पर जलाया गया था। यह तहदार असर हरारती इनाज़ेशन का नतीजा था। जब भी किसी मादे को इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत पर जलाया जाता है, तो जलने वाले मुख्तलिफ मादों के आइन एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते और धकेलते हैं, जिससे शोला बिगड़ जाता है। रोन ने हमारी तवज्जो यहाँ मौजूद उन खुसूसियात की तरफ दिलाई जो कुदरती तौर पर पैदा नहीं होती।
उसमें हमें एक ऐसा हिस्सा दिखाया जिसमें एक टूटी हुई दोहरी दीवार नजर आ रही थी जो बिल्कुल 90 डिग्री जाविये पर हमारी तरफ बढ़ रही थी। जिस मकाम का हम मुआयना कर रहे थे वो मिसदा की बुनियाद पर वाक़ था और हम इस इलाके को ऊपर से देखने के लिए मिसदा की चोटी पर गए। जब हम केबल कार के जरिए ऊपर जा रहे थे तो हमारे नीचे का मंजर खरीदिया और वो दिल को मुंह लेने वाला था। हम सब काफी हद तक कायल हो चुके थे, लेकिन हमें यह भी मालूम था कि दूसरों को कायल करने के लिए इससे ज्यादा सबूत दरकार होंगे। अगले साल रोन वापस आया। अभी हाल ही में बारिश हुई थी, जो कि बहुत खुशकिस्मती की बात थी, क्योंकि इस इलाके में हर साल सिर्फ 1/4 इंच बारिश होती है। इस सफर में इससे जो कुछ मिला वही सबूत था जिसकी वो तलाश में था। अच्छा, हम अभी भी सद्विम और उमूरा के नीचे हैं। बिल्कुल आपके सामने इस पर कुछ गैर मामूली धब्बे नजर आ रहे हैं। पहले राख की इस तह पर, ये पत्थर नहीं है, ये राख है। अब हम इसका करीब से जायजा लेंगे। और अब देख सकते हैं कि ये कुछ गोल शक्ल के मकामात हैं। अब जो हमने पाया है और हम यहाँ थोड़ा और करीब आएंगे वो ये है कि इनमें से हर एक के अंदर गंधक है, यानी उम्मीद से ज्यादातर में। अब जिनमें गंधक नहीं है, जैसे इसमें, हमने अभी इसमें से काफी सारी गंधक निकाल कर अपने नमूने के थैले में डाल दी है। लेकिन जिनमें गंधक नहीं है, इनके दरमियान में बहुत सी आयरन होता है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी रही है। तो अब हम इस पर करीब से नजर डालेंगे जहाँ अभी भी कुछ गंधक मौजूद है, और फिर पीछे हटेंगे, इतना ही कि आप देख सकें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और हम इस नमूने को एक थैले में जमा करेंगे। जब मैंने ये चाकू इस्तेमाल करना शुरू किया था तो ये बहुत बहुत तेज था। ठीक है, ये लीजिए, और हमने कुछ और जमा किया है और उसकी बो आ रही है। और उसका जायका भी गंधक जैसा है, लेकिन हम इसका तज्जिया करवाएंगे ताकि यकीन से मालूम हो सके कि ये क्या है। जो लगता है कि हुआ ये है कि कहीं से जलती हुई गंधक बेकायदा वक्फों से गिरी, जैसा कि आप इस मवाद पर धब्बे देख सकते हैं, और उसने पूरे शहर को आग लगा दी। कोई ऐसी चीज जो गंधक के साथ जलती हो, ये बहुत बहुत ज्यादा गर्मी से जलती है और उसके नतीजे में ऐसी राख बुनती है जो असल मवाद से भी ज्यादा भारी होती है जो जलने के अमल में शामिल थे। अब बाइबल हमें बताती है कि सद्विम और उमूरा के शहरों पर आग और गंधक की बारिश हुई थी। अब आपके सामने जो कुछ है वो क्या है? ये इसके नताइज हैं, बड़े और छोटे, मुख्तलिफ साइज के। गंधक के टुकड़े, जलती हुई गंधक जो यहाँ आकर गिरी है। और यहाँ हमें ये मिलता है कि खुदा ने इस शहर पर ये जलती हुई गंधक बरसाई, और खूब बारिश इसकी बेहतरीन वजाहत है। ये बिल्कुल इसी अंदाज में गिरी जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं, और जाहिर है इस सब की मजमूई हरारत ने शहर को मुकम्मल तौर पर आग लगा दी। वहाँ मौजूद हर चीज का फ्लैश पॉइंट, धात, पत्थर और जाहिर है लोग और सब कुछ जल गया। और ये गंधक जलती रही और उसने अपने इर्द गिर्द के मवाद को शीशे की तरह बना दिया।
जब ये सब कुछ जला चुकी तो उसने खुद को ऑक्सीजन से बंद कर लिया और फिर जाहिर है खुद ही बुझ गई। और इन छोटे छोटे क्रिस्टल नुमा कैप्सूल्स में मुख्तलिफ साइज के गंधक के टुकड़े मौजूद हैं और यहाँ इन लाखों में लाखों की तादाद में ये मौजूद है जो हमारे पास है। अब इनमें से कुछ हमने तोड़कर दिखाए हैं ताकि आप अंदर गंधक देख सकें और कुछ को हमने जू का तो छोड़ दिया है, लेकिन इनकी तादाद लाखों में है। यहाँ तो यह साबित करता है कि वाकई अल्लाह ने उन शहरों पर आग और गंधक बरसाई। और अगर आप अपनी लुगत में बर्नम स्टोन देखें तो आपको मालूम होगा कि ये गंधक ही है। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एक ऐसी जगह की तरफ जहां इस आग का नक्शा वाज़ेह तौर पर नजर आता है पत्थर पर, आज जहां उसने बारिश का लफ्ज इस्तेमाल किया है अगर आप गौर ना करें। यही वो नक्शा है इन गंधक के बमों का, जलते हुए गंधक के बम जो इस शहर पर गिरे थे। तो ये खुदा के कलाम की सच्चाई का शानदार सबूत है और ये भी कि ये वाकई मैदानों के शहर हैं, यानी सदविम और उमूरा। अब हम ऊपर की तरफ भी कैमरा घुमाएंगे, इस चोटी की तरफ जहां यह खास मवाद गिरा था, और हम इस इलाके का जायजा लेंगे ताकि आप देख सकें राख में तब्दील शुदा बाकियात इस गुनाहों के अड्डे की। ये खैर या तो सदविम है या उमूरा जहां हम आज मौजूद हैं। हमें यकीन नहीं है कि कौन सा है। अब यहाँ इन गंधक के कैप्सूल्स में से एक है जो इस मवाद में पेवस्त है, और अगर आप गौर से देखें तो आप गंधक की बड़ी मिकदार देख सकते हैं, बिल्कुल सियाह रंग के दायरे के दरमियान में। और ये खास कैप्सूल महज खालिस गंधक की बड़ी मिकदार पर मुश्तमिल है। जब रोन 1990 के इस सफ़र से वापस आए तो वो कई नमूने गिलब्राते लेब्स नैक्सविल टेनेसी ले गए। सुर्ख रंग के दायरों के दरमियान पीले गेंदें साबित हुई कि वो 95% से ज़्यादा गंधक पर मुश्तमिल हैं, जिनमें चंद और अनासिर के निशानात भी थे, और उन्हें बताया गया कि ये सब मिलकर इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत वाली आग का सबब बन सकते हैं। जब रोन ने उनसे पूछा कि क्या वो BTU टेस्ट कर सकते हैं ताकि मालूम हो सके कि इससे कितनी हरारत खारिज होगी, तो उन्होंने बताया कि वो ये नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनका स्टेनलेस स्टील टेस्टिंग चैम्बर ख़राब हो जाएगा। सदविम और उमूरा मैदानों के शहर हुदा में हमें बताया गया है कि वो इस बात की मिसाल हैं कि शरीरों के साथ किया होगा, हत्ता के फरिश्तों के साथ भी। यकीनन हज़क़एल 28 में खुदा फरमाता है शैतान से कि वो ज़मीन पर राख बना दिया जाएगा। मिलेकी 4 में बताया गया है कि रास्तबाज शरीरों पर पाँव रखेंगे क्योंकि वो उनके कदमों के नीचे राख होंगे। पत्थरों, लकड़ी, लोगों, जानवरों यानी सदविम और उमूरा में जो कुछ भी था, इसमें से सिर्फ यही राख बाकी रह गई है। इसलिए मैदानों के शहरों की कोई भी आसार कदीमा की बाकियात उन राख के सिवा कभी नहीं मिलेंगी। और दोस्तों, अगर हम खुदा की मेहरबान और रहमदिल दावत को ठुकरा दे के इसके पास आएं और नजात पाएं और नई जिंदगी पाएं और मुआफ किए जाएं,
ورنہ ہمارا انجام بھی بالکل یہی ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ وہ خداوند ہے، وہ بدلتا نہیں، اور نہ ہی وہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بدلتا ہے۔